हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित है। जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं 2023 में, वो सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। एशियाई खेल 2023 में भारत 107 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा इसके अंदर 4th स्थान पे एशियन गेम्स में भारत रहा है। 19वीं एशियाई गेम्स हुए अब की बार 2023 में, जिसका आयोजन कहाँ पर किया गया? होंगझो चाइना के अंदर इसका आयोजन हुआ। कब से लेकर कब तक हुए? 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक एशियन गेम्स का आयोजन किया गया। इसमें जो अपना प्रारंभ हुआ था, तो उस समय पर जो ध्वजावाहक थी वो कौन थी? हरमनप्रीत सिंह थे, जो हॉकी के प्लेयर हैं, और लवलीना बोर्गोहेन जो बॉक्सर की प्लेयर हैं। और समापन समारोह के अंदर जो ध्वजावाहक रहे हैं भारत के, वो कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं पी.आर. श्रीजेश, जो भारतीय टीम हॉकी के क्या हैं? खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा समापन समारोह में ध्वजावाहक किया पी.आर. श्रीजेश के द्वारा। और एशियन गेम्स के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और जो पहले एशियन गेम्स हैं ये भारत में हुए थे 1951 में, नई दिल्ली में। और अब की बार कौनसेवें नंबर का संस्करण है ये? 19वें नंबर का संस्करण है। और एशियन गेम्स की मेजबानी हर 4 साल के अंदर की जाती है, यानी कि हर 4 साल के अंतराल में, जैसे अपना ओलंपिक हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, अपना एशियन गेम्स हो गया, इन सभी की मेजबानी कितने सालों में होती है? 4 सालों में। और तो एशियन गेम से संबंधित हमने कंप्लीट पोस्ट जो हम अपना टेलीग्राम चैनल है एग्जाम पॉइंट, उस पर डाल रखी है, तो आप वहां से देख लेना। प्रथम स्थान ये किसका रहा? चाइना का रहा। और चाइना के द्वारा कितने गोल्ड जीते? 201 गोल्ड जीते। टोटल पदक के बारे में बात करें 383 पदक। और सेकंड स्थान पे जापान रहा। जापान ने 52 गोल्ड जीते और टोटल मेडल जीते 188। और थर्ड स्थान ये रहा रिपब्लिक कोरिया का, जिसने 42 गोल्ड जीते और 190 पदक टोटल जीते। और भारत के बारे में बात करें तो भारत रहा इसमें 4th स्थान पे। और भारत के द्वारा कितने मेडल जीते? गोल्ड 28 गोल्ड ये भारत के द्वारा जीते। और टोटल मेडल कितने जीते? 107। ये पहली बार हुआ है जब भारत ने 100 का आंकड़ा को पूरा किया है एशियन गेम्स में। तो भारत के द्वारा एशियन गेम्स में कितने मेडल जीते गए हैं? टोटल 107, जिसमें से गोल्ड कितने हैं? 28 हैं। और इसमें भारत की रैंक कौन सी रही है? तो भारत की रैंक रही है 4th रैंक रही है एशियन गेम्स से 2023 में। और 4th रैंक भारत की और किस में रही थी? तो आपको ध्यान हो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहाँ पर है? इंग्लैंड देश का शहर है बर्मिंघम। वहां पर 2022 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। उसमें भारत कौन से स्थान पे था? भारत उसमें था 4th स्थान पे। और भारत ने कितने मेडल जीते थे उसके अंदर? 61 मेडल। और गोल्ड कितने जीते थे? तो गोल्ड जीते थे 22। राष्ट्रमंडल गेम्स के अंदर भारत के द्वारा 22 गोल्ड मेडल जीते गए। और एशियन गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते गोल्ड? तो गोल्ड जीते 28। सबसे ज्यादा जो भारत के द्वारा गोल्ड जीते गए हैं वो किस इवेंट में जीते गए हैं? तो निशानेबाजी में। निशानेबाजी के अंदर भारत के द्वारा सर्वाधिक गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 7 गोल्ड ये भारत के द्वारा निशानेबाजी के अंदर जो है वो जीते गए हैं। अच्छा, भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी जो है वो कितनी बार की है? 2 बार की है। एक तो की थी जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भारत में हुई थी, और दूसरी की थी किस वर्ष? 1982 में। तो भारत के अंदर 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की गई है। 1951 और 1982 में एशियन गेम्स की जो है वो मेजबानी की गई है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में किस देश के द्वारा जो है अपना शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अमेरिका देश के द्वारा जो है वो 29 मेडल जीते हैं टोटल। टोटल मेडल जीते हैं 29। और 29 मेडल के साथ में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में अमेरिका कौन से स्थान पे रहा है? तो अमेरिका रहा इसमें फर्स्ट स्थान पे। वही भारत के बारे में बात करें तो भारत इसके अंदर रहा है 18वें स्थान पे। और भारत के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर टोटल कितने मेडल जीते हैं? 1 मेडल जीता है। और 1 मेडल कौन सा? गोल्ड। और वो किसके द्वारा जीता गया है? नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है वो मेडल जीता गया है। तो भारत 1 गोल्ड के साथ में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन से स्थान पे रहे हैं? 18वें स्थान पे अपना क्या रहा? इंडिया रहा है।
वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। और अब की बार कौन से भी नंबर का संस्करण था ये? 19वें नंबर का ये संस्करण था। और वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? बुडापेस्ट हंगरी के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इसमें जो है यूएसए वो पहले स्थान पे रहा, कितने पदक के साथ में? 29 पदक के साथ में। कनाडा इसमें सेकंड स्थान पे रहा 6 पदक के साथ में। और स्पेन इसमें जो है वो थर्ड स्थान पे रहा 5 पदक के साथ में। भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा? 18वें स्थान पे अपना भारत रहा। और भारत का 18वां स्थान दिलाने का काम किसने किया? नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो भारत के द्वारा सिर्फ एक ही मेडल जीता, और वो कौन सा? गोल्ड जीता। और वो गोल्ड किसके द्वारा जीता गया? नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में 88.17 मीटर भाला फेंक कर भारत को वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर क्या दिलाया? भी गोल्ड दिलाया। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आदित्य सामंत। आदित्य सामंत ये भारत के 83वें नंबर के क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं। और किस राज्य से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं आदित्य सामंत। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। और जो विश्वनाथ आनंद है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। माइंड मास्टर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की है। और विश्वनाथ आनंद ये भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको पहला क्या मिला था? पहला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार ये किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद। और राजीव गांधी खेल पुरस्कार का प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? तो इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। और शतरंज, शतरंज के अंदर जो बॉक्सेस होते हैं, इन बॉक्सेस की संख्या कितनी होती है? तो टोटल बॉक्सेस होते हैं कितने? 64 ये बॉक्सेस होती हैं। लेकिन हम बात करें इसके अंदर स्क्वायर कितने बनेंगे, वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो वर्ग होते हैं इसके अंदर कितने? 204 इसके अंदर स्क्वायर होते हैं। और 64 इसके अंदर क्या होते हैं? खाने होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। किसमें? चेस के अंदर। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो वो कौन थी? एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी ये भारत की फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर थी। और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के? विश्वनाथ आनंद थे। और 83वीं कौन बन गए हैं? आदित्य सामंत, जिनका संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में पहला स्थान ये किस पुरुष युगल जोड़ी के द्वारा हासिल किया गया है? तो ये किया है सात्विक साईराज और चिराग सेठी। तो सात्विक साईराज और चिराग सेठी के द्वारा BWF रैंकिंग में पुरुष युगल की जोड़ी में कौन सा स्थान हासिल किया है? फर्स्ट स्थान जो है वो हासिल किया गया है। और कौन-कौन से अपने बैडमिंटन के प्लेयर भारत के अंदर? तो एक तो अपने हो गए सात्विक साईराज, चिराग सेठी। एक है किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत इनका संबंध भी किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत की शटलर है कौन? पीवी सिंधु। पीवी संधु ये भी अपना किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से ही हैं। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल ये भी किसकी प्लेयर हैं? बैडमिंटन की क्या है? प्लेयर हैं। और एक अपने कौन? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन भी क्या है? बैडमिंटन के प्लेयर हैं। किदाम्बी श्रीकांत हो गए, सात्विक साईराज, चिराग सेठी, पीवी संधू, साइना नेहवाल, इन सभी का संबंध किस खेल से है? तो इन सभी का संबंध अपना बैडमिंटन से है। तो अभी पुरुषों का युगल जोड़ी के अंदर BWF में फर्स्ट स्थान जो है वो हासिल किया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कुआलालंपुर के अंदर। कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर जो है वो किसका मुख्यालय है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो है वो क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। अच्छा, बैडमिंटन से संबंधित एक कप हुआ है अभी, कौन सा? सुद्दी रमन कप। सुद्दी रमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुद्दी रमन कप का संबंध है किस खेल से? बैडमिंटन से ही है। और 2023 में सुद्दी रमन कप को किसके द्वारा जीता गया? चीन देश के द्वारा जीता गया। और किस देश को हरा करके? दक्षिण कोरिया को हरा करके। दक्षिण कोरिया को हरा करके सुद्दी रमन कप को किसने जीता? चाइना ने। किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया को हरा करके। और बैडमिंटन में पुरुषों का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट है वो कौन सा है?
थॉमस कप। कौन सा है? थॉमस कप। जो थॉमस कप है इसका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। लेकिन किसका टूर्नामेंट है? पुरुषों का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट है। कौन सा? थॉमस कप। और भारत ने पहली बार थॉमस कप को जीता किस देश को हरा करके? तो 2022 का जो थॉमस कप है वो किसके द्वारा जीता गया था? भारत के द्वारा। और भारत ने किसको हराया? भारत ने हराया था इंडोनेशिया देश को। और ये तो हो गया पुरुषों का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट। ऐसे ही महिलाओं का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन सा है? वो है उबेर कप। उबेर कप का संबंध भी किस खेल से है? बैडमिंटन से। लेकिन किसका टूर्नामेंट है ये? महिलाओं का टूर्नामेंट है। इसको किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता था साउथ कोरिया ने। और साउथ कोरिया ने किसको हरा कर जीता था? चाइना को हरा करके साउथ कोरिया के द्वारा क्या जीता गया? उबेर कप, महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो जीता गया। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है स्पेन देश के द्वारा। फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता। और स्पेन ने किस देश को हराया? इंग्लैंड देश को हरा करके महिला फीफा विश्व कप का खिताब जीता है स्पेन देश के द्वारा। अच्छा, इसका जो आयोजन है वो आयोजन कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान रख लेना। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? ऑस्ट्रेलिया और एक देश है कौन सा? न्यूजीलैंड। इन दो देशों के अंदर जो इसका क्या हुआ है? आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में महिला फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ, जिसको किसने जीता? स्पेन देश के द्वारा जीता। किसको हरा करके? इंग्लैंड देश को हरा करके। और महिला फीफा विश्व कप के अंदर जो शुभंकर है वो क्या रहा है? तजुनी। तजुनी इसके अंदर क्या रहा है? शुभंकर जो है वो तजुनी रहा है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अपना हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ, पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप, ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है जर्मनी देश के द्वारा। और जर्मनी ने किसको हराया? तो जर्मनी के द्वारा हराया बेल्जियम देश को। बेल्जियम देश को हरा करके जर्मनी के द्वारा पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो जीता है। और इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? अपने भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और कौन से नंबर का संस्करण था ये? 15वें नंबर का जो है संस्करण रहा। तो पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो किसके द्वारा जीता गया है? जर्मनी देश के द्वारा ये जीता गया। और इसके अंदर जो उपविजेता रहा, यानी कि जर्मनी ने किसको हराया? बेल्जियम को हरा करके जीता। तीसरा स्थान रहा इसमें नीदरलैंड। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पर? ओडिशा के अंदर। और कौन से नंबर का संस्करण था ये? 15वें नंबर का संस्करण था। और शुभंकर क्या रहा इसमें? ओनली इसके अंदर जो है वो शुभंकर रहा। हॉकी इंडिया एसोसिएशन के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? दिलीप टर्की। दिलीप टर्की ये हॉकी इंडिया फेडरेशन की वर्तमान में क्या है भाई? ये अध्यक्ष हैं। और बात करें FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। मोहम्मद तैयब इकराम ये अपने किसके अध्यक्ष है वर्तमान में? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्तमान में क्या है? ये मोहम्मद तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। हॉकी की यहाँ पर बात हुई है तो आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए। 2021 के अंदर क्या हुए थे? टोक्यो ओलंपिक हुए थे। और टोक्यो ओलंपिक के अंदर हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी टीम के द्वारा। कितने सालों के बाद में ओलंपिक के अंदर भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कोई मेडल जीता गया? 41 सालों के बाद में। अभी एशियन गेम्स हुए हैं 2023 के अंदर। एशियन गेम्स 2023 में किस टीम के द्वारा 41 सालों के बाद में कोई मेडल जीता? तो घुड़सवारी ने। घुड़सवारी जो है भारत की, घुड़सवारी के द्वारा 41 सालों के बाद में घुड़सवारी में कोई क्या जीता है? एशियन गेम्स के अंदर पदक जीता है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता भारत के द्वारा। भारत ने हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता। और भारत ने किसको हराया इसमें? पाकिस्तान देश को हरा करके जूनियर एशिया कप में हॉकी का खिताब जीता। और इसका जो आयोजन है हॉकी जूनियर एशिया कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? सलाला जो कहाँ पर पड़ता है? ओमान के अंदर इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत के द्वारा हॉकी जूनियर एशिया कप को जीता पाकिस्तान देश को हरा करके। अच्छा, भारत के अंदर हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। और उड़ीसा में भी कहाँ पर है? भुवनेश्वर के अंदर। कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम।
बिरसा मुंडा स्टेडियम ये भारत के अंदर क्या है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और यहीं पर क्या हुए थे, FIH पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप का जो आयोजन किया गया था। कौन से वे नंबर का संस्करण था वो? 15वें नंबर का जो है वो संस्करण था। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब ये जीता है उरुग्वे देश के द्वारा। और उरुग्वे देश के द्वारा जो है वो हराया किस देश को? इटली देश को हरा करके। इटली देश को हरा करके उरुग्वे के द्वारा फीफा अंडर 20 विश्व कप को जो है वो जीता गया है। अच्छा, इसका जो आयोजन है वो आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना में इसका आयोजन हुआ। उरुग्वे के द्वारा अंडर 20 विश्व कप को जीता किस देश को हरा करके? इटली देश को जो है वो हराया इसने। दो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? दोहा, कतर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा जीता गया ये? अर्जेंटीना के द्वारा ये जीता गया था। और किस देश को हराया था अर्जेंटीना ने? फ्रांस देश को हरा करके क्या जीता था? तो फ्रांस देश को हरा करके फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। और यहाँ पर है अंडर 20 फीफा विश्व कप, ये जीता उरुग्वे ने। किसको हरा करके? इटली को हरा करके। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? अर्जेंटीना के अंदर जो इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टाटा IPL का खिताब ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हरा करके? गुजरात टाइटंस को हरा करके जो है वो क्या जीता? अपना IPL का खिताब जीता। कौन सी भी नंबर का संस्करण था अब की बार? 16वें नंबर का संस्करण था किसका? IPL का, जिसका होस्ट किसके द्वारा किया गया? टाटा कंपनी के द्वारा इसको होस्ट किया गया। 16वें संस्करण को चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीत लिया गया था। इसमें किसको हराया इसने? गुजरात टाइटंस को हराया। आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में इसका आयोजन हुआ। संस्करण कौन सा था अब की बार? तो 16वें नंबर का ये था अपना IPL ऑरेंज कप। यानी कि ऑरेंज कप किसके अंदर दिया जाता है? जो सर्वाधिक रन बनाता है। सर्वाधिक रन बनाने के लिए कौन सा पदक दिया जाता है? ऑरेंज कप दिया जाता है। शुभमन गिल के द्वारा जो है अपना ऑरेंज कप जीता गया। और पर्पल कैप ये किसको दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो पर्पल कैप किसको दिया गया? मोहम्मद शमी को पर्पल कैप जो है वो ये दिया गया। IPL का जो आयोजन है भारत की कौन सी संस्था करवाते हैं इसका वैसे? तो वो करवाती है BCCI। BCCI इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। तो BCCI के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी ये 36वें नंबर के अध्यक्ष हैं किसके? BCCI के। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1928 में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अब की बार कौन से वे नंबर का संस्करण था? 3rd नंबर का संस्करण था। और इसके अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते गए पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ये अपना फर्स्ट स्थान पे रही। और सेकंड स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? सेकंड स्थान पे रही गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो अब की बार 3रे नंबर का संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और इसके अंदर जो मैस्कोट है शुभंकर रहा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जो शुभंकर है वो क्या रहा? वो रहा जीतू। और जीतू एक प्रकार का क्या है? तो जीतू एक प्रकार का बारहसिंगा है। जो बारहसिंगा है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो अब की बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3rd संस्करण था, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ। किसके द्वारा जीता गया है? फर्स्ट स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें फर्स्ट स्थान पे रही। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसके अंदर सेकंड स्थान पे रही। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें रहा महाराष्ट्र राज्य। जो महाराष्ट्र राज्य है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 2023 में कौन से स्थान पे रहा है? पहले स्थान पे। और इसके अंदर महाराष्ट्र राज्य के द्वारा कितने गोल्ड जीते गए हैं? 56 गोल्ड। और टोटल पदक कितने जीते गए हैं? 161 पदक के साथ में महाराष्ट्र राज्य
प्रथम स्थान पे रहा। और सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य रहा? हरियाणा राज्य इसके अंदर सेकंड स्थान पे रहा। हरियाणा के द्वारा टोटल कितने गोल्ड जीते गए हैं? 41 गोल्ड जीते गए। और टोटल कितने मेडल जीते? 128 पदक के साथ में हरियाणा सेकंड स्थान पे रहा। और थर्ड स्थान पे मध्य प्रदेश राज्य रहा 39 गोल्ड के साथ में। और टोटल मेडल की बात करें 96 पदक के साथ में जो है ये थर्ड स्थान पे रहा। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? भोपाल। और भोपाल कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र ने 161 पदक के साथ में पहला स्थान हासिल किया। सेकंड पे रहा हरियाणा टोटल 128 पदक के साथ में। और थर्ड स्थान पे रहा कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश 96 पदक के साथ में। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता भारत ने। और भारत ने किस देश को हराया? तो भारत के द्वारा लेबनान को हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप को जीता। और इसका जो आयोजन है वो आयोजन कहाँ पर किया गया था? ओडिशा राज्य के अंदर। ओडिशा के भुवनेश्वर में किसका आयोजन किया गया था? इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन हुआ, जिसको भारत ने जीता। किसको हरा करके? लेबनान देश को हरा करके। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा। नोवाक जोकोविच के द्वारा फ्रेंच ओपन 2023 को जीता है। तो साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। सेकंड नंबर पे कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। थर्ड पे कौन सा होता है? विंबलडन ओपन। फोर्थ पे कौन सा होता है? यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 को किसने जीता? पुरुष एकल के बारे में बात करें तो वो जीता नोवाक जोकोविच के द्वारा। नोवाक जोकोविच ने ही क्या जीता था? पुरुष एकल का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन ये भी किसने जीता था? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। विंबलडन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम? विंबलडन ओपन 2023। और जो कार्लोस अल्कराज है ये किस देश के प्लेयर हैं? स्पेन देश के प्लेयर है। और इनसे ध्यान रख लेना, मैड्रिड ओपन 2023। मैड्रिड ओपन 2023 का जो खिताब है वो भी किसने जीता? कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता। और महिला में बात करें तो महिलाओं के अंदर जो मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट है वो जीता आर्यना सबालेंका। और जो आर्यना सबालेंका है ये किस देश की प्लेयर हैं? बेलारूस की खिलाड़ी हैं। बेलारूस की खिलाड़ी हैं आर्यना सबालेंका। इनके द्वारा महिलाओं का मैड्रिड ओपन कप को जीता। पुरुषों में जीता कार्लोस अल्कराज। और इन्होंने विंबलडन 2023 का ग्रैंड स्लैम भी जीता। यूएस ओपन ये पुरुषों में बात करें किसने जीता? नोवाक जोकोविच। यानी कि 3 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये एक ही व्यक्ति ने जीता। किसने? नोवाक जोकोविच। इनका संबंध किस देश से है? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ओपन महिलाओं का टूर्नामेंट वो किसने जीता? तो वो जीता आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिलाओं का एकल खिताब जीता। और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? बेलारूस से जो है बिलोंग करती हैं। और फ्रेंच ओपन महिलाओं का टूर्नामेंट किसने जीता? तो वो जीता ईगा स्विटेक ने। और जो ईगा स्विटेक है ये किस देश की प्लेयर हैं? ये हैं पोलैंड देश की प्लेयर हैं। पोलैंड की ये प्लेयर हैं। और फिर अपना थर्ड नंबर का कौन सा है? विंबलडन ओपन। तो महिलाओं का टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता मार्क्रेटा व्रांद्रोशोवा। व्रांद्रोशोवा, जो मार्क्रेटा व्रांद्रोशोवा हैं ये किस देश की प्लेयर हैं? चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य की ये खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा विंबलडन ओपन महिलाओं का टूर्नामेंट एकल खिताब जो है जीता गया है। और यूएस ओपन के बारे में बात करें महिलाओं का तो वो जीता कोको गॉफ के द्वारा। कोको गॉफ ये किस देश की खिलाड़ी हैं? अमेरिका देश की ये खिलाड़ी हैं। पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2023 किस टीम ने जीता? तो पुरुषों का जो अपना क्रिकेट एशिया कप हुआ है ये कहाँ पर हुआ था? तो 2 देशों के अंदर इसका आयोजन किया गया था। श्रीलंका और पाकिस्तान के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा जीता गया है? ये भारत देश के द्वारा ये जीता है।
और भारत ने किसको हराया? तो भारत ने हराया किसको? श्रीलंका देश को हरा करके। तो श्रीलंका को हरा करके भारत ने पुरुष एशिया कप को जीता। और कौन सी भी बार जीता भारतीय टीम के द्वारा? 8वीं बार जीता अपना क्या? एशिया कप। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप को जीता। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हरा के जीता? ये भारत देश को हरा करके जो है जीता। और इसी के साथ में जो ऑस्ट्रेलिया है, आईसीसी के सभी खिताब को जीतने वाली पहली टीम बन गई। ठीक है, तो आईसीसी के सभी खिताबों को जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? ऑस्ट्रेलिया बनी है। किसके साथ जीतने के बाद में? टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के बाद में। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता भारत ने। भारत ने किस देश को हरा करके? दक्षिण कोरिया को हरा करके भारतीय महिला हॉकी जूनियर टीम के द्वारा एशिया कप जो है वो जीत लिया गया है। किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया देश को जो है वो हरा करके। और पहली बार जो है भारत के द्वारा महिला हॉकी जूनियर एशिया कप को जो है वो जीता गया है, जिसने 4 बार की चैंपियनशिप टीम दक्षिण कोरिया को हराया। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता मुंबई इंडियंस के द्वारा। और मुंबई इंडियंस ने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल को हराया। और मुंबई इंडियंस की जो अपनी कप्तान थी वो कौन थी? हरमनप्रीत कौर, ये कप्तान थी मुंबई इंडियंस की। लॉरियस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता लियोनल मेसी। लियोनल मेसी के द्वारा लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का जो है वो खिताब जीता। और जो लियोनल मेसी हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना देश से बिलोंग करते हैं। कौन? लियोनल मेसी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? पुर्तगाल देश के खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और सुनील छेत्री ये भारत के एक फुटबॉलर हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था अर्जेंटीना के द्वारा। और अर्जेंटीना ने किस देश को हराया इसमें? फ्रांस देश को हरा करके फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोहा कतर के अंदर इसका आयोजन हुआ। और इसके अंदर गोल्ड किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हरा करके? फ्रांस को हरा करके। और आयोजन कहाँ पर हुआ? दोहा कतर के अंदर जो है वो इसका आयोजन किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सौराष्ट्र के द्वारा। रणजी ट्रॉफी को जीता। और सौराष्ट्र ने किसको हराया? तो बंगाल को हरा करके। बंगाल को हरा करके सौराष्ट्र के द्वारा रणजी ट्रॉफी को जो है वो जीता गया। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। एक ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसका संबंध भी किस खेल से है? क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी, इसका संबंध भी किससे है? क्रिकेट खेल से है। अपने कौन सी दिलीप ट्रॉफी? एक ट्रॉफी है ईरानी ट्रॉफी, इसका संबंध भी क्रिकेट से ही है। देवधर ट्रॉफी, इसका संबंध भी किससे है? क्रिकेट से। अच्छा, देवधर ट्रॉफी को किसके द्वारा जीता गया था? साउथ जोन के द्वारा जीता गया था। और साउथ जोन ने किस जोन को हराया था? ईस्ट जोन को हरा करके साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी को जीता। और दिलीप ट्रॉफी 2023 ये किसने जीती थी? साउथ जोन ने ही जीती थी। लेकिन किसको हरा करके? वेस्ट जोन को हरा करके। वेस्ट जोन को हरा करके साउथ जोन के द्वारा दिलीप ट्रॉफी जीती। और ईरानी ट्रॉफी अभी 2023 में हो चुकी है, 2023-24 के, वो किसके द्वारा जीता गया है? शेष भारत के द्वारा ईरानी ट्रॉफी को जीता गया। और शेष भारत ने किसको हराया? सौराष्ट्र को जो हराया। और 2022-23 की ईरानी ट्रॉफी यानी 59वें नंबर की ईरानी ट्रॉफी वो किसने जीती थी? वो भी जीती थी शेष भारत के द्वारा। लेकिन शेष भारत ने उसमें किसको हरा करके जीती थी? मध्य प्रदेश को हरा करके। और अभी 2023-24 का हो चुका है ईरानी ट्रॉफी टूर्नामेंट, तो ये जीता है शेष भारत ने। शेष भारत ने किसको हराया? सौराष्ट्र को हराया। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्रिस, जो जमाइका की एक फील्ड
धावक खिलाड़ी हैं कौन? स्प्रिंटर सैली एंड फ्रेंजर प्रिस, इनके द्वारा लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता। और मैन का खिताब किसने जीता था? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी अपने कहाँ से हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, किसके? फुटबॉलर हैं अपने, कौन भाई? लियोनेल मेसी। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता कर्नाटक राज्य के द्वारा संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता। कौन सी भी नंबर का संस्करण था? 76वीं संतोष ट्रॉफी जीती कर्नाटक राज्य ने, किसको हरा करके? मेघालय राज्य को हरा करके। और अभी अपनी एक ट्रॉफी हुई है जिसका नाम क्या है? डूरंड कप। इसका संबंध भी किस खेल से है? फुटबॉल से है। डूरंड कप कौन से भी नंबर का संस्करण था? ये 132वें नंबर का संस्करण था। और किसके द्वारा जीता गया? ये मोहन बागान क्लब के द्वारा। मोहन बागान क्लब के द्वारा जीता गया डूरंड कप, किसको हरा करके? पूर्वी बंगाल को हरा करके जीता मोहन बागान क्लब के द्वारा 132वें नंबर का डूरंड कप। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से ही है। और सुब्रतो कप का संबंध भी किस खेल से है? तो सुब्रतो कप का संबंध भी अपना फुटबॉल से ही है। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। और महिलाओं का ऑस्ट्रेलिया ओपन वो किसने जीता? आर्यना सवालेंका, जो बेलारूस की प्लेयर हैं। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब भी किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और इसमें महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक, जो किस देश की खिलाड़ी हैं? पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं। फिर थर्ड नंबर का होता है कौन सा ग्रैंड स्लैम? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। और जो कार्लोस अल्कराज हैं, ये किस देश के प्लेयर हैं? स्पेन देश के प्लेयर हैं। और महिलाओं का विंबलडन ओपन खिताब ये किसके द्वारा जीता गया? मार्ग्रेटा व्रांड्रेसोवा के द्वारा जीता गया, जो चेक गणराज्य से संबंधित हैं। और फोर्थ हुआ यूएस ओपन, जिसका ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल में किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने ही जीता। और महिलाओं में किसने जीता? कोको गॉफ के द्वारा जीता गया, जो अमेरिका देश की खिलाड़ी हैं। टेनिस टूर्नामेंट सर्बिटन ट्रॉफी 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एंडी मैरे, जो ब्रिटेन देश के खिलाड़ी हैं। एंडी मैरे, इनके द्वारा सर्बिटन ट्रॉफी 2023 में पुरुष एकल का जो है वो खिताब जीता गया है। और इंग्लैंड के अंदर ही अपना एक कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? विंबलडन। विंबलडन जो ग्रैंड स्लैम होता है, विंबलडन अपना शहर है किस देश के अंदर? इंग्लैंड देश के अंदर एक शहर है। और विंबलडन ओपन का आयोजन भी कहाँ पर होता है? इंग्लैंड के अंदर जो इसका आयोजन किया जाता है। 2022 के लिए बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो वो चुना गया है मीराबाई चानू। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई। मीराबाई चानू, इनके द्वारा बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का जो है वो खिताब जीता। किसके द्वारा? मीराबाई चानू को मिला, जो किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। और किसकी प्लेयर हैं ये? तो ये एक भारोत्तोलक हैं भाई, भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। कौन? मीराबाई चानू, मणिपुर राज्य से ये बिलोंग करती हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने 2023 में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं इम्पोर्टेंट, उसके सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।